चलिए बच्चों, हेलो बच्चों, ऑल गुड। देखो बेटे, अब हम एक जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने, मतलब काफ़ी तो नहीं, एक न्यूमेरिकल किया था हमने उसके अंदर, राइट। वो था हमारा किस पे, तुम्हारा कॉनकेव मिरर के ऊपर था, गेस, राइट। कॉन्वेक्स में वही रहेगा, सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा। 9.1 नंबर एग्जाम्पल जो है ना बेटे, उसे आप लोग ट्राई करना, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है वो हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। बस फोकल लेंथ का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखो, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारा है ना बेटा, इंटेक्स का क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए, एक कॉनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। इसमें रियल पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब क्या है? सी, क्वेश्चन पकड़ना हमें, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा तो फिर जो है नहीं सॉल्व हो पाएगा आंसर, ठीक है उसका। सी, तो एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो क्वेश्चन ये है कि कॉनकेव मिरर है, मतलब मिरर मेरा कौन सा कॉनकेव है, वो 3 टाइम्स एंड लार्ज मतलब बड़ी इमेज बना रहा है, 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स है, ये मुझे गिवन है, राइट, ठीक है। और इमेज कैसी है बेटे? रियल है। रियल का मतलब क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, समझे ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इट मींस एच डैश शुड बी नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड में जो मेरा एच डैश होता है बेटे वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो मेरा एच डैश अगर मेरा पॉजिटिव होता है उस केस में क्या होता है बेटे? मेरा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। इतनी बात मुझे समझ में आती है, राइट, इतनी बात मुझे समझ में आती है। अब यहां से मुझे निकालना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब मुझे निकालना है क्या, इमेज कहां पर बन रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे निकालना है प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। यू तो मुझे 10 दे रखा है, सी, यू मुझे गिवन है बेटा कितना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, राइट। मुझे निकालना है इमेज कहां बन रही है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, राइट। अब जरा यहां से देखो, जरा फ्रॉम, इसको मैं फर्स्ट अगर मान लूं तो सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटे, फ्रॉम फर्स्ट से, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट से, सी, ये क्या है मेरे बेटे, एच डैश अपॉन एच। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं -3 लिख दूं, एक ही बात। आपको पता है बेटे कि क्या, एक हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट, ठीक है बेटे। और क्या होता है, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू -v अपॉन यू इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, राइट, ठीक है बेटे। तो हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था कि एच डैश अपॉन एच जो है मेरा किसके इक्वल है बेटे, -v अपॉन यू। तो अगर बुरा ना मानो तो -v अपॉन यू इक्वल्स टू -3 लिख दूं, राइट, ठीक है बेटे, वेरी गुड। अब u तो बेटे ऑलवेज नेगेटिव होता है, आंख बंद करके माइनस लगाया था, बताया था मैंने आपको, साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी मुझे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर मेरा v निकल जाएगा यहां से, बोलो बोलो, ये -v, ये हो गया मेरा बेटे -10 इक्वल टू क्या हो गया, -3, इससे कैंसिल किया इसे मैंने, तो v कितना आ गया मेरा, v विल बी -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि इमेज मेरी कहाँ लोकेटेड है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, ठीक है बेटे। अगर यहाँ से बहुत कुछ पूछ सकते हैं, मान लो लेट से आपको क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। यू गिवन है, वी गिवन है, मुझसे मान लो कि फोकल लेंथ पूछ ले, बताओ जी इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, वी की वैल्यू पुट करूंगा जो मुझे निकल के आई है -30, यू की वैल्यू -10 यहाँ पुट करूंगा और फोकल लेंथ को मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। मुझे, आप इसको सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ आपको निकालनी है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो, ठीक है। और बेटे आप कहाँ से वीडियो में देख रहे हो, प्लीज एक बार अपनी लोकेशन जरूर शेयर कर दें मुझे, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। हम सभी कर रहे हैं तैयारी बोर्ड्स की, ठीक है, अच्छे से, और सब बढ़िया करके मार्क्स से पास होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ तो बेटे ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है वो किसी कॉन्वेक्स मिरर, समझे ना, कॉन्वेक्स मिरर से तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, राइट, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, यू इज -10, जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। फोकल लेंथ कितना होता है बेटे, पॉजिटिव होता है इसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, वो दे रखा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, ठीक है, नेचर निकालना है मुझे बच्चों, और साथ में मुझे क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज का मतलब यहाँ मुझे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का साइज नहीं गिवन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सारे बच्चे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। यहाँ से 1/v प्लस 1 अपॉन -10 इक्वल टू 1/f कितना है बेटा, प्लस का 15, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पहुंच के तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटे, ये माइनस का हो जाएगा फिर से, ठीक है ना,
प्लस माइनस माइनस यहाँ पहुंच के फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/10 हो गया बेटे। इसको मैंने सॉल्व किया, कैसे करूँ सॉल्व, ठीक है 30 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया मेरा 3, राइट 1/v, तो ये मेरा आ गया -1/30। माइनस तो नहीं आना चाहिए यार, एक सेकेंड, तो ये मेरा 1/15 है ना, ये माइनस यहाँ प्लस आएगा ना बेटे, ठीक है मैं वही कह रहा है, इसका माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा हो गया बेटे 2 और 3 5, तो 5 6 जा 30, ठीक है बेटे। तो 1/v 1/6 है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है 6 सेंटीमीटर विल बी v। ओके बेटे, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटे मेरा -v/u, ठीक है ना, -v/-6 अपॉन में माइनस का 10, तो कितना आ गया बेटा, माइनस से माइनस कटा 0.6 सेंटीमीटर हमारा मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है बच्चों 0.6 सेंटीमीटर मेरे यहाँ से मैग्निफिकेशन आ गया। तो ये मेरा इसका साइज हो गया, और सिंपल सी बात है कॉन्वेक्स मिरर है तो बेटे नेचर तो इसमें एक ही बनता है, कौन सा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट विल बी माई नेचर, ठीक है बेटे, नेचर ऑफ द इमेज। ओके, तो ये आपका था कॉनकेव मिरर के ऊपर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉनकेव मिरर के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा हो ही गया था बच्चों, ठीक है ना, और एक मैंने क्वेश्चन आपको मैग्निफिकेशन वाला करवाई दिया है कि वो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे किस तरीके से टैकल करना है। ओके, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो बेटे मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। ओके, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखो एक बार जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।